हेलो बच्चों, कैसे हो। आज क्लास 12 हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक इंट्रोडक्शन आज से स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, कैसे इसको आगे स्टार्ट किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। लास्ट में आपको एहसास होगा कि ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से तैयार हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली हम क्या सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली सीखते हैं मेटल लिगेंड केमिस्ट्री। मेटल लिगेंड केमिस्ट्री में मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेटल होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। मेटल क्या होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से बारीकी से बात समझ लेंगे, बहुत आसान होने वाला है आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड जनरली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच आपको पता है, 11th में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन रिच के बारे में कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम पे कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं जो किसी भी प्रकार के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके लिए NH3। NH3 में क्या होता है, 3 H होते हैं, एक इसके पास लोन पेयर बचा रहता है। आपको पता है नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन उसने एक हाइड्रोजन को दे रखा है। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन उसने तीनों हाइड्रोजनों को दे रखे हैं, बाकी उस पर एक लोन पेयर बच जाता है। ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ में आ रही। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली पढ़ते हैं मेटल लिगेंड केमिस्ट्री। मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट हमारे लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, NH3 है। थोड़ा सा आपके इसके एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि कैसे भाई ये बनते हैं। देखो आओ यहाँ देखते हैं, आगे देखिए ध्यान से, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे एक Fe 5 CO से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। और क्या बनाता है, FeCO5, ऐसे समझ, FeCO5 बना देता है। समझ में आ रही बच्चों बात। CO कैसे देता है, तो CO का थोड़ा समझ लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 इसने यहाँ पे दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 इसमें बचे होते हैं। कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 इसने शेयरिंग में लगा रखे होते हैं, तो 2 इसके पास बचे होते हैं। बट कार्बन अभी यहाँ पे अनसेटिस्फाइड होता है क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक डेटिव बॉन्ड बनाता है इसके साथ। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को कहता है कि भाई मैं भी यूज कर रहा हूं, तू भी यूज कर ले, तेरा भी भला मेरा भी भला। ऐसा करने से क्या होता है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पे भी देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। बट कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जब CO को हम लिगेंड की तरह यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को देते नहीं है, वो खींचते हैं, आपको ध्यान होगा। तो कार्बन इसमें डोनेट कर देता, तो एक कार्बन CO एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 5 पेयर देंगे, तो ये बनेगा FeCO5। और देखो इसके साथ और देखते हैं एग्जांपल, बहुत सारे ध्यान से देखते हैं। Fe+2, Fe+2 क्या करता है, 6 NH3। NH3 मैंने आपको बताया था कि कैसा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये इससे लेता बनाता है FeNH3 का होल 5, और ब्रैकेट के ऊपर +2 का इस पर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल चार्ज 0 था तो कोई चार्ज हमने नहीं लगाया, बट इस पर +2 का चार्ज है तो हमने +2 का चार्ज इस पर लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है सबको अच्छे से? आई होप सबको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें। जैसे और इसी तरीके से आयरन Fe+2 6 Cn-। अब Cn- देखिए इस पर कैसे लिगेंड आता है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। स्ट्रक्चर बीच बीच में बनाते रहें, ठीक है, अच्छे से आपको चीज समझनी है तो अच्छे से नोट्स क्रिएट करें, उनको बार बार पढ़ें, वीडियो हमारी बार बार देखें। आज पहला लेक्चर है, इसी तरीके से आगे लेक्चर में जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कार्बन नाइट्रोजन 3, एक पेयर इसके पास, एक पेयर इसके पास।
देखो कार्बन के पास 5 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन ने 3 अपने शेयरिंग में लगा रखे हैं, बचे 2, ठीक है। पर कार्बन के पास तो 4 ही होते हैं, 4 में से अगर 3 लगा देगा तो इसके पास तो 1 बचना चाहिए, तो 2 कैसे बचे, यानी कि इस पे 1 माइनस का चार्ज होगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रखा है, तो इसलिए से Cn माइनस बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? इसको स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है। तो क्या बनेगा देखो, FeCN का होल 6 और बाहर से चार्ज कितना आएगा बताओ, प्लस का 2 और माइनस का 6, कितना बचेगा सोचो, प्लस का 2 और माइनस 6 कितना बचेगा, यस माइनस का 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी तरीके से देखिए हमारा बहुत अच्छा सा इसी तरीके से चैप्टर है, ध्यान से इसको समझते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, Fe+2 के और एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। एक जैसे Fe+3 वाला ले लेते हैं, बाकी कंडीशन सेम है। इसमें क्या बन जाएगा बताओ, FeCN6 की पावर माइनस का 3, क्योंकि यह प्लस का 3 यह है, माइनस का 6 इसमें, तो माइनस का 3 इस पर चार्ज बच जाएगा। साइनाइड कैसे अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है ये हमने आपको सिखा दिया। ये सारे आयरन की बात हो रही है, कोई और एग्जांपल क्रिएट करते हैं, जैसे निकिल के लिए देखो, निकिल क्या करता है, 4 CO से रिएक्शन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, ठीक है, और क्या बनाता है, निकिल CO4, कोई चार्ज नहीं आता है इस पर, बस इतना ही रहता है। एक और देखते हैं, Zn+2, थोड़ा तेज हो रहा है ताकि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सके, नहीं तो आपको ज्यादा चला बार बार देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो Zn+2 प्लस H2O, 4 H2O से करेगा और आपको मिलेगा ZnH2O का होल 4 और +2। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जो मेटल और लिगेंड से मिलकर बनेंगे, मेटल है, लिगेंड है, डोनर है या एक्सेप्टर है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब थोड़ा आगे हमें ये सोचना है कि कोई 5 लिगेंड से रिएक्ट कर रहा है, कोई 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, कोई 6 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, ऐसे ही कोई ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें कोई 3 ले रहा होगा, कोई 2 ले रहा होगा, लेकिन बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो 4 और 6 के बारे में पढ़ना है। बट ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, 4, 6 इनसे मतलब, अगर आयरन यहाँ पे 5 से कर रहा है तो 6 से क्यों नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे 6 से कर रहा है, तो ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, एक थ्योरी होती है छोटी सी, इसको उससे हम समझ लेते हैं। उस थ्योरी का नाम हमारा होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल इसे बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, हाँ EAN इसे बोल देते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, देखिए इसको बताते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे इसको, ऐसी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। मैं इधर के मिटान देता हूँ, ये ऐसी क्योंकि ये बना रहे थे ना, तो इनको ऐसे रहने देंगे, खैर काम का तो नहीं है, बट जो मैं काम तो बताने जा रहा हूं उसके बाद ये काम में आएगा। देखो हमें एक चीज ध्यान है कि भाई पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बीच में होते हैं, इस जगह से, इस टाइप से कुछ, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या होता है, P ब्लॉक एलिमेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, S ब्लॉक एलिमेंट होता है, पता है सबको। इस वाली लाइन में हमें सबसे पहले जो शुरू में मिलता है Fe आयरन होता है, ठीक है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, और हमारा कॉपर होता है, जिंक होता है। सब मैंने लाइन से लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे आगे होते हैं, और इसमें अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्रिप्टन। क्रिप्टन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 36 होते हैं। तो ये हर कोई इनका ये मतलब ये कोशिश करता है कि हम इसकी तरह बन जाए, यानी कि 36 करने की कोशिश करते हैं। अब आपको जितने मैंने भी एग्जांपल लिखा था उसमें से देखो, Fe 5 CO से लिगेंड यानी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। Fe के पास इलेक्ट्रॉन होते कितने, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कितना नंबर होता है इसका, 26 इसका नंबर होता है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा तो उसे 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और 26 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो 36 क्रिप्टन के इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं Fe+2 की बात करूं, उसके अगले एग्जांपल में आपको Fe+2 लिखवाया होगा। Fe+2 में 26 Fe के पास होते हैं, क्योंकि +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रखे हैं, यानी कि इसके पास 24 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। तो Fe+2 के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन। अगर 24 में Fe+2 के पास 24 होते हैं, और मैं अगर 12 ऐड कर दूं तो फिर से 36 हो जाएंगे।
हर कोई उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसी तरीके से लिगेंडों को गेन कर रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ताकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्रिप्टन की तरह हो जाए और ये भी स्टेबल हो जाए। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, समझ में आ रही बात? हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी स्टेबल हो जाए, ये इसी इनकी एक चेष्टा है। और देख सकते हैं हम निकिल में हमने 4 CO को 4 लिगेंड दिए थे CO के, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पे। निकिल का होता कितना, 26, 27, 28 हो गया निकिल का। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से कितने मिले होंगे, 8, 28 और 8 कितना हो गया, 36, तो इसलिए ठीक है। बट लेकिन क्या है, ये तो इसके फायदे हैं कि हमें इतनी सारी बातें समझ में आ जाती है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं या एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे जो ये रूल है ये फॉलो नहीं होता। जैसे आपको मैंने कभी लिखवाया होगा Fe+3 + NH3 6NH3 वाला लिखवाया था, और क्या बनाया था इसमें, FeNH3 का होल 6 और बाहर से -3। यहाँ पे देखो, इस केस में देखो क्या हो रहा है, Fe के पास कितने, 3 छूट गए, Fe का 26 होता है, यानी 23 बचे इसके पास। 6 इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया अमोनिया से, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 23 है। 23 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 35 ही हो पाएंगे, 36 नहीं हो पाएंगे। ये 36 बनते बनते रह गया। ये लोग इनको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं कि राजा, कि क्रिप्टन राजा है, हम भी राजा बनेंगे इसकी तरह, बट राजा बनते बनते रह गया, 35 पे रह गया, समझ लो। तो इस तरीके से ये अपने इनको क्रिएट करते हैं, इस तरीके से इसमें बनाते हैं। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, जैसे आयरन ने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हैं, 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। तो ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर को इस तरीके से ना सोचें कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी गलत डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर, जैसे इसने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5। यहाँ पे इसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। इस तरीके से हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। EN जो आपको रूल बताया है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर रूल, ये कहीं पे ज़्यादातर चीज़ों में सही होता है और कुछ चीज़ों में गलत भी होता है। तो जो इसकी गलतियां हैं हमें उसे नहीं देखना, हमें बस ये समझना है कि बहुत सारी चीज़ इसने हमें सिखाई दी है, हमें देखना रहा कि कैसे बनता है। इनके कुछ नाम भी होते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है इसका, जिसके लिए आपको अलग सी क्लास समझाई जाएगी। आपको अभी इतना समझना है बस कि भाई मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। हर कोई इसकी तरह बनाता है, इसलिए इसी हिसाब से लास्ट वाला आपको बताते हैं जिंक वाला, जिंक के 30 होते हैं, ठीक है। और जिंक +2 था, लास्ट वाला आपको ऑप्शन बताया था उसमें Zn+2 था, तो जिंक के 30 होते हैं तो Zn+2 के हुए 28। अब 28 में से इसे 8 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 अगर 28 में हम ऐड करेंगे तो 36 हो जाएंगे। तो हर कोई इसी तरीके से लिगेंडों को एक्सेप्ट ये कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चों, थोड़ा बार बार देखें, ध्यान से समझे बातें, लिगेंड क्या होती है। हाँ, एक चीज़ और देखें, मैंने आपको एक बात बताई कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस चीज़ को देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब पेयर कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं। ये ना देखिए कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक लिगेंड होता है जो दोनों तरफ से, उसके बाद 2 रास्ते होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के, और वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बात, जैसे मेरे पे एक मेटल है, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल पे क्या है, A और B, ये एक लिगेंड है। A के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, B के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इन दोनों ने इसे अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखा है, समझ में आई बात। और इसी तरीके से एक और है AB, वही सेम वही है। अगर मैं इस पूरे को 1 मान लूं, जैसे इसको मैंने X मान लिया, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, MX2, और फॉर्मूला देख के, क्योंकि एक X ये है और एक X ये है, तो MX2, क्योंकि 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं भाई इससे, तो इसका फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर को करने के लिए इसको देखें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर गेन कर रहा है,
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से बन जाती है, नंबर ऑफ लोन पेयर विच इज एक्सेप्ट बाय अ मेटेलिक, या मेटल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर विच इज एक्सेप्ट बाय अ मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आई बच्चों बात? तो इतना इसको देखें, जरा इसको क्लियर करें, क्लियरिटी लाए इसके बारे में, बार बार देखें, ठीक है। इसके आगे क्लास अगली बार करेंगे। चलिए।